चलो नेक्स्ट इसको करते हैं, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट है जो एक जैसा है। ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सबको लेना है एक साथ में। ठीक है, सारे जो डिजिट्स होंगे या नंबर्स होंगे सबको कंसिडर करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले हो क्या रहा है आखिर में। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि पीएनसी पूरा समझने का ही खेल है। अगर समझ गए तो इजी लगेगा, केवल फार्मूला रट के चल गए तो अच्छा क्वेश्चन दे दिया तो फिर घूम जाओगे, और नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो इसलिए थोड़ा समझ लो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी डी। ठीक है, ये मेरा लेटर्स दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, इस पे क्या है देखो, ए जो है अलाइक है, सेम है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि A1 A2 B C और D, ये है पांच का पांचों अलग अलग है अगर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको परम्यूट कराना है, मीन्स अरेंज करना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 5 डिफरेंट थिंग्स है या चीज़ ऑब्जेक्ट है, उसको अरेंज कराना है। तो टोटल कितने हैं, 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। तो आखिर में अरेंजमेंट होता कैसे है, जैसे ये भी एक अरेंजमेंट है। दूसरा मान लेते हैं A1 B C A2 D, ये एक अरेंजमेंट है। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट मान लेते हैं A2 B C A1 D। ठीक है, ये मान लेते हैं। और जैसे कुछ बी से स्टार्ट कर लेते हैं, B A1 C D A2। ठीक है, एक और ले लेते हैं कोई B A2 C D A1। ठीक है, देखो अगर इस पे सबको अलग अलग माने हैं तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिस पे से ये 2 तरीका होगा, ये 2 तरीका, ऐसे बहुत सारा तरीका होगा। ठीक है, मतलब टोटल 120 तरीका होगा। तो इस पे ध्यान से देखो, अगर A1 इक्वल टू A2 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, A B C A D, ये दोनों में A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कम्बिनेशन, दोनों जो अरेंजमेंट है वो सेम ही चीज़ है, यही वाला है। ठीक है, तो आखिर में अगर सेम है तो अरेंजमेंट तो यही एक ही होना चाहिए था, पर ध्यान से देखो 2 काउंट हो रहा है। ठीक है, इस पे भी देखते हैं, अगर A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A पुट कर दें अगर, तो यहाँ भी B A C D A, यही एक अरेंजमेंट होगा। मतलब क्या हो रहा है कि हर एक अरेंजमेंट को हम लोग 2-2 बार काउंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये एक ही अरेंजमेंट होना चाहिए था, पर इसको हम लोग अगर अलग अलग मानते हैं तो 2 अरेंजमेंट काउंट कर रहे हैं। तो ये 5 फैक्टोरियल में ये सब क्या हो रहा है, ज़्यादा बार काउंट कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि A1 और A2 दो अगर अलग अलग माने तो यहाँ 2-2 बार, हर चीज़ 2-2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से अभी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 से करें, 2 फैक्टोरियल से एक ही होगा, अभी समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ तीन मान लेते हैं कि A B C D, A 3 बार रिपीट हो रहा, 3 बार है A। ठीक है, अब इसका टोटल अगर हम लोग अलग अलग माने तो A1 A2 A3 B C D, तो ये टोटल 6 है, तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। ठीक है, इस पर भी कुछ अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे A1, ये एक अरेंजमेंट खुद है, A1 A3, वैसे इसको
थोड़ा वैसे यहीं पे समझ सकते हैं A1 A3 A2 ये एक अरेंजमेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा A1 A2 A3 A1 B C D A2 A1 A3 B C D। नेक्स्ट A3 से स्टार्ट कर सकते हैं A3 A1 A2 B C D A3 A2 A1 B C D। अब अच्छे से देखो, ये अगर हम लोग तीनों को अलग अलग माने तो ये तीनों को 6 बार 6 फैक्टोरियल सॉरी 3 है तो 3 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, जो कि ये हम लोग लिखे, ठीक है। टोटल तो ये टोटल कितना है, 6 बार हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 है, तो एक्चुअली में ये क्या है A B C D, ये एक ही अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट को हम लोग 6 बार लिख रहे हैं। तो इतना देर में समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, 3 चीज़ें सेम आ रहा है तो 6 बार ज़्यादा काउंट कर रहे हैं एक चीज़ को, ठीक है। हर अरेंजमेंट को हम लोग 6 बार काउंट कर रहे हैं। तो अब जो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये 3 था तो तीनों को अरेंज करे थे इसलिए 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर सकते हैं तो 6 नंबर आया था। तो हो क्या रहा है, 3 फैक्टोरियल से हम लोग ज़्यादा बार काउंट कर रहे हैं, उतना मल्टीपल टाइम, उतना टाइम्स 3 फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देख लो 2 होगा या 2 फैक्टोरियल होगा, तो फैक्टोरियल होगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का 2 ही आता है इसीलिए ये आ रहा था। अब ऐसे ही कोई भी नंबर होगा मेरा A B B C D D ऐसे होगा अगर, ठीक है। तो अगर इसी में या थोड़ा आसानी कर लेते हैं, केवल इसी को मानते हैं अगर, ठीक है। ये यहाँ पे दो चीज़ रिपीट कर रहा है तो यहाँ भी वैसे ही होगा, ये आपस में हम लोग रिपीट करवा देंगे तो एक बार मतलब डबल काउंट होगा, इसके चलते भी डबल काउंट होगा। तो एक ये वाला एक ही अरेंजमेंट है, ठीक है। इसको देखो हम लोग 4 बार काउंट कर रहे हैं, कैसे A1 A2 B1 B2 C सॉरी हाँ, ठीक है। ये हो गया। अब ये इसको A1 ही रख देते हैं, A2 इसको आपस में अरेंज कर देते हैं, ये वाला एक होगा। अब ये A1 A2 को भी अरेंज कर सकते हैं, A2 A1 B1 B2 C, ऐसे ही A2 A1 B2 B1 C। तो देखो ये सारे एक ही अरेंजमेंट है, ठीक है, लेकिन हम लोग 4 बार काउंट कर रहे हैं। तो 2 बार ये B के चलते हो रहा है और 2 बार ये A के चलते हो रहा है, मीन्स 2 फैक्टोरियल टाइम्स जो है B के चलते हो रहा है, 2 फैक्टोरियल टाइम्स A के चलते हो रहा है। तो इसको टोटल 5 अलग डिफरेंट डिजिट है तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते थे, लेकिन 2 के चलते इससे डबल काउंट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और इसके चलते डबल काउंट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो अब समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर है A1 A B B C D अगर ऐसा है तो इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फैक्टोरियल से हम लोग इसको, अगर डिफरेंट होता तो 8 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते थे, लेकिन हम लोग ये 8 फैक्टोरियल में बहुत सारा मल्टीपल एक ही कॉम्बिनेशन को, एक ही अरेंजमेंट को मल्टीपल बार काउंट कर रहे हैं। तो कितना बार काउंट कर रहे हैं, ये A जो है 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल बार हम लोग ज़्यादा काउंट कर रहे होंगे। ये B जो है 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल बार ज़्यादा काउंट कर रहे हैं। ये D भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल बार ज़्यादा काउंट कर रहे होंगे, ठीक है। ये समझ में आता है। तो इतना हो जाएगा टोटल आंसर मेरा अगर इसको अरेंज करेंगे तो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया क्या, क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अगर समझ गए तो फिर मज़ा आने लगेगा PNC में।
ठीक है। पीएनसी में हर क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर वो समझ में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो फिर वही फार्मूला रट लो, ये वाला जैसे फार्मूला बता दे बस अब लगाते जाओ, तो उससे मीन्स अच्छा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और हमेशा के लिए डर बना रहता है एक। ठीक है, इसलिए समझ के पढ़ो। ठीक है, अब इसी चीज़ को फार्मूला बना लेते हैं हम लोग। जैसे अगर n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, n ऑब्जेक्ट टोटल है जिसपे से n1 जो है टाइप 1 का अलाइक है। ठीक है, मीन्स टाइप 1 है n1। जैसे मान लेते हैं ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये 6 बार ए है, मीन्स n1 टाइम 6 टाइम ए है टाइप 1। ठीक है, n2 आर अलाइक ऑफ टाइप 2, 4 बी जो है 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 करके एन के आर अलाइक ऑफ टाइप के। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे कर लेते हैं, ओ ओ ओ, बी बी बी, बी बी, सी सी सी। ठीक है, तो ये टाइप 1 है, टाइप 1, ये क्या है टाइप 2, ये टाइप 3 है। ठीक है, और कुछ डी सी, सॉरी डी ई मान लेते हैं, ये सब अलग अलग है दोनों। ठीक है, तो इस पे हम लोग अभी कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम अब देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल n था तो इसलिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टाइप 1 कितना बार रिपीट कर रहा है, n1 बार, तो n1, ठीक है, फैक्टोरियल। ऐसे ही टाइप 2 n2 बार, तो n2 फैक्टोरियल। ऐसे ही एन के जो है के बार रिपीट कर रहा है, एन के फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। जितना बार जो भी रिपीट कर रहा है पहले हम लोग डिफरेंट मान लेंगे उसको। ये जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसको से 4 5 4 3, मतलब ये हो गया 12 13 14, टोटल 14 डिजिट है, तो टोटल 14 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, n 14 है। अब टाइप 1 का 4 गो है तो 4 फैक्टोरियल, टाइप 2 का 5 गो है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड, मतलब 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा बार हम लोग काउंट कर रहे होंगे इस पर, और ये 5 मतलब 5 फैक्टोरियल से भी ज़्यादा बार काउंट कर रहे होंगे, और ये इसके चलते भी 3 फैक्टोरियल बार ज़्यादा काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। इस पे डाउट हो सकता है कि यहाँ इनटू क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे ये वाले में कि दो चीज़ अगर रिपीट कर रहा है तो दो फैक्टोरियल इसके चलते, 2 फैक्टोरियल इसके, तो टोटल 4 बार एक चीज़ आ रहा था, तो इनटू ही हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये 3, अगर ये 4 बार रिपीट कर रहा है, ये 5 बार कर रहा है और ये 3 बार कर रहा है, तो टोटल इतना बार ज़्यादा काउंट कर रहे होंगे एक एक केस, एक एक अरेंजमेंट को हम लोग इतना टाइम्स ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये है, देखो देखते ही बन जाएगा। अब टोटल कितना है काउंट कर लो, 6 4 10 3 13 14 15 16, टोटल 16 चीज़ है, तो 16 फैक्टोरियल से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कितना बार कौन कौन सा चीज़ हम लोग मल्टीपल बार काउंट करेंगे वो, तो ए जो है 6 बार है तो 6 फैक्टोरियल, 4 बार बी है तो 4 फैक्टोरियल, और सी 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से ये टोटल इतना बार, एक अरेंजमेंट को इतना बार हम लोग काउंट कर रहे होंगे, इसलिए इसको एक ही बार लेना है तो टोटल में से उतना बार से डिवाइड कर देंगे तो एक बार आ जाएगा, तो ये टोटल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, अब क्या है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या पहले क्या क्या रिपीट कर रहा है वो देख लेना। ठीक है, ऐसे वर्ड जब भी देगा, ये भी आते रहता है क्वेश्चन, तो लिख लो m 2 बार हो रहा है। ठीक है, ए को काउंट करो 1 2, 2 बार हो रहा है, फिर टी भी 2 बार हो रहा है, फिर एच एक ही बार आ रहा है, फिर ई भी एक बार आ रहा है, एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, फिर आई
आई एक बार आ रहा है, सी एक बार, एस एक बार। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मिला लेना, ठीक है, नहीं तो काउंटिंग में गलती हो जाएगा। तो 11 फैक्टोरियल से टोटल अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर ये अलग अलग रहता तो, लेकिन अभी सेम है। तो कौन कितना बार रिपीट कर रहा है? एम 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, ए 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है, ओके। और कुछ, हाउ मैनी वे वी कैन रीअरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड। अच्छा, इसको रीअरेंज कितना बार में कर सकते हैं? यहाँ पे फिर भी वही क्वेश्चन है कि इस लेटर को कितना और बार रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये खुद बार ही है, इस पे से एक बार ये खुद काउंट हो जाएगा। यहाँ पे इस पे भी गलती करने का चांस है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। हम लोग बिना क्वेश्चन पढ़े बना रहे थे, तो इसको पहले, इसलिए हमेशा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। इन हाउ मैनी वे वी कैन रीअरेंज लेटर ऑफ द वर्ड, लैंग्वेज समझना पड़ेगा। इस वर्ड को और कितना बार रीअरेंज कर सकते हैं? तो इतना बार टोटल था, लेकिन एक तो ये दिया हुआ है, इसलिए -1 होगा, ठीक है। तो इतना बार इस वर्ड को और रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब पाटलिपुत्र दिया हुआ है, ठीक है। पाटलिपुत्र क्या बोला? इन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्र रीअरेंज इन नंबर ऑफ, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं दिया हुआ। चलो इसको पाटलिपुत्र को पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या है। तो पी 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, फिर टी भाई 2 बार है, उसके बाद LIUR, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है, मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि स्टार्टिंग विथ ए, अगर कुछ भी पहले नहीं दिया रहता तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब बोला हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि स्टार्टिंग विथ ए से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर 10 लेटर का वर्ड है और ए से ही स्टार्ट करना है, तो ए को बैठा देते हैं यहाँ पे, ए बैठा दिए। 2 है, अब 2 में से एक को सेलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका, दोनों सेम ही है ना, तो एक ही तरीका होगा, ए को यहाँ पे बैठा दिए। अब मेरा टोटल 9 डिजिट और भरना है 9 प्लेसेस पे, तो 9 ए बैठ गया, मतलब ए फिक्स हो गया, तो ए को अब नहीं देखेंगे हम लोग, इसका काम ख़त्म हो गया। अब टोटल एक ए को काट दो, ठीक है, ए को बैठा दिए, इसका जगह फिक्स हो गया, इसको तो अरेंज कर ही नहीं रहे, तो केसेस में नहीं आएगा। अब टोटल 9 चीज़ें बची हुई है, ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, और डबल काउंट कर रहे होंगे, जैसे पी को काउंट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और क्या रहा? टी भी 2 बार है। अब ए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्योंकि एक ए तो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक ही ए को अरेंज कर रहे हैं, तो ए अब अलग हो गया, ठीक है, इस पे ध्यान देना। तो टी के चलते 2 फैक्टोरियल आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। अब स्टार्ट एंड विथ वॉयल्स, वॉयल से ही स्टार्ट होगा और एंड भी उसी से होगा। तो अब टोटल वॉयल्स कितना है अपने पास? ए और आई यू, और कुछ है नहीं है, ठीक है, 4 से। तो छोटा है तो हम लोग केस बना लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि अभी सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े हम लोग, तो सिंपल केस बना के करेंगे, और यही ज़्यादा आसान होता है केस बनाना है। तो किससे मान लेते हैं कि इससे केस बना लेते हैं, क्या क्या? एंड भी वॉयल से होगा और स्टार्ट भी। तो ए
ए से ही स्टार्ट होगा और ए से ही एंड होगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हमको पहले केस और बना लेते हैं, ए से एंड हुआ, ए से स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, ए से एंड, सॉरी स्टार्ट एंड आई से एंड, ठीक है। फिर ए से स्टार्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, यू से एंड हो गया। और क्या हो सकता है असल, आई यू, तो आई से स्टार्ट एंड यू से एंड, इतना केस बन सकता है। देखो अब इस पे ये वाला फर्स्ट केस में ए को दोनों सेम है तो दोनों का पोजीशन को हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो भी कोई मीन्स डबल कुछ अलग से आएगा नहीं, सेम ही रहेगा, तो ये एक ही तरीका है। बट ये तीनों का हम लोग एंड पोजीशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स आई से स्टार्ट हो जाएगा ए से एंड, ऐसे ही यू से स्टार्ट हो जाएगा ए से एंड, और नेक्स्ट वाला आई से एंड हो जाएगा यू से स्टार्ट। तो ये सबका दो दो केस पहले ही आ रहा है, तो उसको ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला का काउंट करते हैं। तो अपने पास ए ख़त्म हो गया, ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो गया। अब बचा कितना, 8, तो 8 फैक्टोरियल से टोटल अरेंज कर सकते हैं। जिसपे से रिपीट क्या कर रहा है, ए तो नहीं है, पी रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और टी रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इतना हो गया फर्स्ट वाला। अब ए और आई है, एक ख़त्म हो गया, ठीक है, और एक आई भी ख़त्म हो गया, आई रिपीट तो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अपने पास 8 डिजिट्स बचा हुआ है और 8 पोजीशन है, तो सिंपली कर दो, 1 मिनट, हाँ ठीक है, कहाँ गया, हाँ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ए रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे पी रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल, और क्या कर रहा है, टी रिपीट अभी भी कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट ए और यू सेम ही होगा, फिर आई यू, इस पे भी ये वाला सेम आएगा, ठीक है। और आई यू में अब ए 2 बार है, ए 2 बार है, पी भी 2 बार है, टी भी 2 बार है, तो टोटल 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इससे इंटू 2 तीनों में, तो टोटल फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, प्लस लिख लेते हैं 8 इंटू, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स और ये दोनों सेम ही है, तो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द वॉयल्स रिमेन सेम। ऑर्डर देखो ये 2 क्वेश्चन है, एक ऑर्डर एक रिलेटिव ऑर्डर, ठीक है, तो इसको समझना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्डर्स सेम है, ऑर्डर सेम है मतलब क्या हुआ, ठीक है, ऑर्डर सेम है और रिलेटिव ऑर्डर सेम है। पहले रिलेटिव ऑर्डर को समझ लेते हैं। रिलेटिव ऑर्डर मीन्स पोजीशन, ठीक है, बस पोजीशन फिक्स है। जैसे कोई भी चीज़ है ए बी सी डी, अगर इसका बोलेंगे कि ए बी सी डी का रिलेटिव ऑर्डर सेम रहेगा तो ये ए बी सी डी जो है ये अपने आप अपने ही जगह में बस अरेंज हो सकता है, बाकी जगह पे कहीं नहीं जाएगा। ये चारों का रिलेटिव ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो पहले डी को कर लेते हैं। जैसे रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉयल्स है, तो वॉयल्स मेरे पास 4 है, ठीक है, तो ये चारों को केवल अपना पोजीशन में ये सब अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अलग अलग कर लो, वॉयल्स को अलग से रीअरेंज कर लो उसी के प्लेस में, ठीक है, वो जहाँ था। जैसे पाटलिपुत्र में कहाँ था,
ये वाला पोजीशन, ये वाला, फिर आई वाला, और कहाँ गया एक यू, ये वाला। तो यही चारों पोजीशन में केवल ये घूम सकता है, रिलेटिव ऑर्डर सेम है, ठीक है, बाकी जगह पे नहीं जा सकता है। तो पहले ये सबको बैठा लो। तो 4 चीज़ें हैं और 4 प्लेसेस हैं, तो हम लोग पहले इसको पहले वॉयल्स को बैठा लेते हैं, ठीक है। तो कितना तरीका में बैठ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वॉयल्स को बैठा लिए। अब हम लोग बच गया, जो भी पोजीशन बच गया और कॉन्सोनेंट बच गया। तो कॉन्सोनेंट कितना बचा है, 6 गो, टोटल 10 गो था, तो 6 बचा हुआ, 6 पोजीशन बैठा हुआ है, तो 6 फैक्टोरियल में बैठा दिए। अब कॉन्सोनेंट रिपीट क्या कर रहा है, एक पी और एक टी, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा टोटल आंसर डी का, ठीक है। अब ई वाला को देखो, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉयल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम, ये सेम ही क्वेश्चन है। मतलब कौन इस पे अगर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉयल्स सेम है तो ये आपस में ही घूमेगा, तो कॉन्सोनेंट भी तो आपस में ही घूम रहा है ना। तो बस ये इसलिए दिए हैं इस दोनों क्वेश्चन को एक जगह, ताकि समझ में आए कि एक ही चीज़ मतलब कैसे हो रहा है। ये रिलेटिव ऑर्डर वॉयल्स अगर सेम है, अगर 2 ही चीज़ें यहाँ पे, तो दोनों का अपने आप के पास ही घूमेगा, अपने जगह पे ही घूमेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 चीज़ हो जाता, मतलब 3 ग्रुप में बटा हुआ रहता है, यहाँ 2 ही ग्रुप में बटा हुआ है, एक वॉयल्स और एक कॉन्सोनेंट में, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का आंसर सेम है। लेकिन अगर 3 ग्रुप में बटा रहता, मान लेते हैं एक वॉयल्स है, एक कॉन्सोनेंट है, एक नंबर दे दिया है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो और रिलेटिव ऑर्डर तीनों का सेम है, तो पहले वॉयल्स को अपने आप में अरेंज करेंगे, ठीक है, फिर कॉन्सोनेंट को करेंगे अपने जगह पे ही, फिर नंबर को भी करेंगे अपने जगह पे ही, ठीक है। बट अगर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉयल्स केवल सेम है तो वॉयल्स वॉयल्स को अपने जगह पे रीअरेंज करवाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी बच गया सबको कहीं भी जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द वॉयल्स रिमेन्स द सेम। अब केवल यही क्वेश्चन दिया है, ऑर्डर और रिलेटिव ऑर्डर तो समझ गया, ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर मतलब वो जगह, ठीक है, वो जगह फिक्स नहीं है, जगह से कोई उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसी ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब जैसे ए है, फिर क्या है, आई है, फिर यू है, फिर ए है, इसका ऑर्डर फिक्स हो गया है, ये वॉयल्स का ऑर्डर फिक्स हो गया है, ये आपस में अरेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जहाँ भी जाएगा इसी ऑर्डर में रहेगा, तो इसके लिए बस जगह फिक्स कर लो, रीअरेंज नहीं होगा ये आपस में, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है तो ये आपस में रीअरेंज नहीं होगा, क्योंकि यही ऑर्डर में रहेगा अभी, ठीक है। बाकी सबको रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, क्योंकि ये अलग हो गया तो इसके लिए जगह पहले चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल अपने पास कितना जगह है, 10 लेटर्स का वर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए ये 4 है, 4 के लिए 4, इसके लिए जगह चूज कर लेंगे पहले हम लोग, 4 है और उधर 10, टोटल प्लेसेस 10 है, ठीक है, 10 प्लेसेस हैं और 4 चीज़ को बैठाना है, ठीक है। तो पहले जगह चूज करेंगे, 10C4 जगह चूज कर लिए ये चारों के लिए। अब इसको बैठाने का तरीका एक ही है, क्योंकि ऑर्डर सेम है, ठीक है। जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, वैसे ही ये इसी ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। ये वॉयल्स का काम हो गया। अब कॉन्सोनेंट बचा हुआ है, तो ये 4 जगह तो फिक्स कर चुके थे, अब 6 जगह बचा हुआ है, 6 जगह में आपस में वो लोग को अरेंज कर दो। तो टोटल 6 नंबर बचा हुआ है मेरे पास, मतलब 6 डिजिट बचा हुआ है, तो 6 फैक्टोरियल, और कुछ रिपीट कर रहा है, ए को हटा दिए, पी और टी रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा टोटल अपना आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्डर मीन्स
वैसा ही होगा, अरेंजिंग वैसा ही अरेंज होगा ये आपस में। मीन्स ये कोई भी जगह एक मान लेते हैं कि ऐसा एक अरेंजमेंट कुछ ले लेते हैं, ए कहाँ गया, पी ए पाटलिपुत्र। तो पी ए के बाद आई ही आएगा, ठीक है। उसके बाद पी मान लेते हैं, यू टी ए, एक ये चारों आ गया। अब जो बच गया उसको बैठा दो। क्या क्या बच गया, 7 हो चुका है। एक आर बच गया, एक और पी है और एक और टी है, ठीक है। तो देखो इसका ए के बाद आई ही आ रहा है, आई के बाद यू ही आ रहा है और यू के बाद फिर से ए आ रहा है। तो इसका रिलेटिव ऑर्डर सेम है, चेंज नहीं हुआ, एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ए के बाद आई आएगा, आई के बाद यू, यू के बाद ए आएगा। तो ये इसको आपस में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑर्डर सेम है तो उसको अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक ही तरीका होगा अरेंज करने का, बस उसके पोजीशन को फाइंड कर लो, किस पोजीशन पे चारों को बैठाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है, वॉयल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। अब जो ये 4 चीज़ है ये इवन प्लेसेस को बैठना है, इवन प्लेसेस पे बैठाना है। तो टोटल 10 है मेरे पास। ये दूसरा वाला, चौथा वाला, छठा, 8वां और 10वां। ये 5 पोजीशन है, यही पांचों पोजीशन में वॉयल्स को बैठाएंगे। तो 5 प्लेसेस है और 4 चीज़ को बैठाना है, ठीक है। 5 प्लेसेस हैं और 4 ही पोजीशन को हमको चूज़ करना है। तो 5 में से 4 को चूज़ कर लो, ठीक है। 4 प्लेसेस को चूज़ कर लिया, 5C4 तरीका में, ठीक है। अब इसको बैठा लो। तो मेरा है क्या क्या, ए आई यू, इसको बैठा लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए बैठा दिए, आई बैठा दिए, यू बैठा दिए और यहाँ पे ए, ये चारों पोजीशन को चूज़ कर लिए, इवन वाला 5 इवन पोजीशन था उसमें 4 चूज़ कर लिए। अब इसको आपस में अरेंज कर सकते हैं हम लोग, तो अरेंज कर दो। कितना तरीका, 4 चीज़ है तो 4 फैक्टोरियल, कुछ रिपीट कर रहा, हाँ ए रिपीट करा कितना बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया, वॉयल्स को बैठा दिए। अभी काम पूरा नहीं हुआ है तो एंड, तो इनटू। अब कॉन्सोनेंट को बैठाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट कितना बच गया, 6 गो, तो 6 फैक्टोरियल रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल पी और 2 फैक्टोरियल टी के लिए। तो ये वाला हो गया कॉन्सोनेंट के लिए। ये पहले हम लोग प्लेसेस को सिलेक्ट किए और उसको अरेंज किए, ठीक है। समझ में आ गया। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारा कुछ कवर हो जा रहा है, ठीक है। अब कुछ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। जैसे 6 डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट इतना, ये 2020 में पूछा हुआ है। ये 5 डिजिट है और 6 नंबर फॉर्म करना है। ओके, सच डेट ईच डिजिट इज यूज्ड एट लीस्ट 1, अच्छा ठीक है। हर एक डिजिट को कम से कम एक बार यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कम से कम हर डिजिट को एक बार यूज़ करना है। अच्छा ठीक है, तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 प्लेसेस है अपने पास, ठीक है। जिस पे से कम ये एक बार तो आएगा, तो इसको बैठा देते हैं। जैसे 1 3 5 7 और 9, एक पोजीशन बच गया, ठीक है। इस प्लेस पे किसी को भी एक को भर सकते हैं, ये पांचों में से किसी एक को भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी, 7 और 9 भी आ सकते हैं। ये पांचों में से कोई भी आ सकता है एक, ठीक है। अब इसको, ये हम लोग एक अरेंजमेंट देखें, इसी को अरेंज करना है, आपस में अरेंज हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, जैसे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब 1 2 5 7, 1 3 5 7 9, ये है 5 डिजिट। एक डिजिट और चाहिए हमको, तो कौन सा चाहिए, कौन सा होगा, ये पांचों में से कोई भी हो सकता है। तो पहले
उसी को चूज़ कर लेंगे कौन सा होगा। तो 5C1, ठीक है, इसको चूज़ कर लिए हम लोग, किसी एक को चूज़ कर लिए ये पाँचों में से 5C1। अब अपने पास क्या हो गया, मान लेते हैं कि 3 को चूज़ कर लिए, तो टोटल अब कितना है मेरे पास, नंबर 6 है। अब सबको अरेंज करना है, ठीक है, तो टोटल 6 नंबर है, 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 जगह पे बैठाना है। लेकिन 3 रिपीट कर रहा है, कितना बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये कुछ देख लेना क्या आएगा, जैसे 5C1 5 आएगा, और 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 120 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 3 18, ठीक है, 1800, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 ही डिजिट दिया हुआ है, लेकिन 6 जगह पे 6 पोजीशन पे हमको बैठाना है। बोला कि एक ही चीज़ रिपीट कर सकते, तो कौन सा चीज़ रिपीट करेगा, उसको चूज़ कर लिए पहले, उसको ले आए। अब 6 जगह है, 6 चीज़ को बैठाना है, बैठा दिए। अब एक चीज़ जो लाए थे वो चीज़ रिपीट होगा, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। नेक्स्ट 2021 में पूछा हुआ है, ऑल पॉसिबल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द, ये कुछ डिजिट है, इससे सारे पॉसिबल नंबर हम लोग फॉर्म किए, ठीक है। टेकन ऑल एट ए टाइम, द नंबर सच नंबर्स इन विच ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेस। अच्छा ठीक है, बोला कि वो सारे नंबर्स बताओ कितने होंगे, ठीक है, जिसपे से ऑड डिजिट जो है वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑड डिजिट है क्या क्या, 1 1 और 3, तो ये इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन ये वाला कर चुके थे, क्योंकि पाटलिपुत्र वाला, कि वॉयल्स जो है इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसके लिए प्लेसेस चूज कर लो। पहले कितना डिजिट है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्लेसेस है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 9 है। अब अपने पास 4 इवन प्लेसेस है, तो 4 में से 3 को बैठाना है, तो 4 में से 3 को चूज़ कर लो, प्लेसेस चूज़ कर लिए 4 में से कोई चीज 3 को, अब उसको आपस में बैठा दो, ठीक है, उसको आपस में बैठा देते हैं। कितना है टोटल, 3, तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन कुछ रिपीट कर रहा है, 1 2 बार कर रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल। ये हो गया ऑड नंबर का अरेंजमेंट, ठीक है। अभी इवन नंबर का अरेंजमेंट बचा हुआ है, इसी में अरेंज करना है, इसीलिए इंटू होगा, ठीक है। इवन कितना है, 9 टोटल था, तो 6 होगा, तो 6 फैक्टोरियल। अब कुछ रिपीट कर रहा है, 2 4 बार रिपीट कर रहा है, तो 4 फैक्टोरियल, और 4 2 बार कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल इतना आंसर हो जाएगा, इसको निकाल के देख लेना, कुछ आंसर आ जाएगा इस सब में से, ठीक है। नेक्स्ट ये एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ, 4 शूज आर सेलेक्टेड, 4 शूज है आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शू, ओके, फाइंड नंबर ऑफ वे सच एज सेलेक्टेड शू हैज़ एग्जैक्टली 1 पेयर 2 पेयर और नो पेयर, ओके, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। 4 शूज़ को सेलेक्ट करना है, 5 पेयर ऑफ शूज़ है, तो 5 पेयर ऑफ शूज़ है, तो पहले पेयर को लिख लेते हैं हम लोग, जैसे लेफ्ट 1 राइट 1 लेफ्ट 2 R2, ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं। 5 पेयर ऑफ शू लिख लिए, ठीक है। इस पे से 4 को सेलेक्ट करना है, इस पे से दिया हुआ कि एग्जैक्टली 1 पेयर आना चाहिए। जैसे एक कोई अरेंजमेंट लिखते हैं, L1 R1, ठीक है, 2 आ गया, 4 टोटल 2 प्लेसेस बचा हुआ है, अब एग्जैक्टली एक ही पेयर आना चाहिए, ठीक है।
जो दूसरा है वो पेयर नहीं आना चाहिए। तो पेयर नहीं आना चाहिए तो ऐसे चूज कर सकते हैं, ये L2 और R3, ये समझ में आया, ऐसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग कौन सा पेयर उसको चूज कर लेते हैं, फिर वो उसको छोड़ के और यहाँ भी अलग अलग चूज करना है। ठीक है, तो पहले इसको चूज कर लेते हैं। ये टोटल 5 पेयर है, तो 5C1 एक पेयर को चूज कर लिए, मान लेते हैं इसी को चूज कर लिए। अब यहाँ ये चूज कर लेते, ये ख़त्म हो गया। अब मेरे पास 4 पेयर बचा हुआ है, जिसमें से 2 को चूज करना है, 2 जगह अपने पास खाली है। ठीक है, 5C1 एक पेयर को चूज कर चुके हैं ना, अब 2 पोजीशन खाली है। तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ये दोनों लेफ्ट वाला में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, काम चल जाएगा। दोनों राइट वाला चूज़ कर सकते हैं, या एक लेफ्ट और एक राइट, बट ध्यान देना है ये दोनों सेम नहीं हो। ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले ये करते हैं, लेफ्ट 4 लेफ्ट शू है, 4 में से किसको एक को चूज़ करना है, तो 4C1। ठीक है, और अच्छा दोनों लेफ्ट को ही चूज़ करना है, तो डायरेक्ट 2 को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो 4C में 4C2। ठीक है, अब ये 4 राइट है, 4 में से 2। ठीक है, और यहाँ पे एक लेफ़्ट को चूज़ करना है, किसी एक लेफ़्ट को चूज़ कर लेते हैं। 4 में से एक लेफ़्ट को चूज़ कर लिए, मान लेते हैं कि L2 को चूज़ कर लिए। तो L2 को चूज़ कर लिए तो राइट वाला ये R2 नहीं हो सकता, L2 को चूज़ किए तो ये भी ख़त्म हो गया। तो मेरे पास कितना बचा, अब 3 बचा, यही क्वेश्चन है मेन। ठीक है, 3 में से अब एक को चूज़ करेंगे, ये सब में से। ठीक है, इसी में लोग गलती किया करेगा। ठीक है, तो टोटल 5C1 इंटू इतना हो जाएगा। तो पहले हम लोग एक को सेलेक्ट कर लिए, एक पेयर को, और 2 पोजीशन के लिए ये बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जैक्टली 2 पेयर। अब एग्जैक्टली 2 पेयर, ये तो बकवास क्वेश्चन है। कोई भी 2 पेयर को उठा लेंगे, तो 5 पेयर और उस पर से 2 पेयर, ख़त्म, 5C2। ठीक है, नेक्स्ट है नो कंप्लीट पेयर। नो कंप्लीट पेयर मीन्स कोई भी पेयर नहीं आना चाहिए। ये जो है ये हम लोग 2 पोजीशन के लिए चूज़ कर रहे थे, ऐसे ही चारों पोजीशन के लिए चूज़ करना है। तो ये बना लेते हैं, जैसे क्या क्या बन जाएगा, सारा L1 ही चूज़ कर सकते हैं, सारा R1 R2 R3 R4 ऐसे हो सकता है। ठीक है, या सब L1, सारा L1 हो सकता है, मतलब सारा लेफ्ट वाला हो सकता है। ठीक है, आगे अब एक लेफ्ट वाला होगा और 3 बच गया वो राइट वाला मान लेते हैं। अलग अलग होना चाहिए, कोई पेयर नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, 2 लेफ्ट वाला मान लेते हैं, L1 L2 R3 R4। ठीक है, और 2 लेफ्ट हो गया, 2 राइट हो गया, एक ये हो गया। अब 3 लेफ्ट बच गया, L1 L2 L3 और R4, ये हो गया। और कोई केसेस बनेगा, देखो 4, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4 लेफ्ट। ठीक है, ये सारा हो गया, और 4 का चारों, एक भी लेफ्ट नहीं, तो ये 5 केसेस बनेगा। ठीक है, अब पांचों को निकाल लो। जैसे मेरा यहाँ 4 का चारों राइट है, तो 5 में से किसी 4 को चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सबका लेफ्ट है सारा का सारा, तो 5 में से कोई 4 को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब देखो, ये L1 एक L वाला है, 5 है, 5 में से किसी एक को चूज कर लिए। ठीक है, जैसे L1 को चूज कर लिए, तो यहाँ पे राइट 1 वाला सब अवेलेबल नहीं रहेगा, तो अब यहाँ 4 ही बचा रहेगा, 4 पेयर ही बचा है। 4 में से एक को, 4 राइट वाला बचा रहेगा, 4 में से एक राइट वाले को चूज़ कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 2 लेफ्ट, 5 में से 2 को चूज़ कर लिए। अब देखो यहाँ कितना बचा रहेगा,
R1 R2 ख़त्म हो गया होगा, तो R3 R4 R5 में से चूज़ करना है। तो 3 में से कितना को चूज़ करना है? 2 को। ठीक है, नेक्स्ट अब ये 3 L1 है, तो टोटल 5 में से 3 को चूज़ कर लिए। अब इसके पास क्या बचा? R1 या तो R5, तो 2 में से किसी एक को चूज़ करना है। तो इसका टोटल आंसर निकाल लेना। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो गया, चलो नेक्स्ट। ऐसे कुछ कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? ओके, ज़्यादा नहीं है, 2 ही है तो कर ही लेते हैं इसको। कमिटी ऑफ 11 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 फीमेल और 5 मेल। एक कमेटी बनाना है, कमेटी मीन्स टीम जैसा कुछ बनाना है। ठीक है, टोटल 8 मेल है और 5 फीमेल है, इसमें से 11 लोग को चूज़ करना है। ठीक है, इफ़ m इज़ द नंबर ऑफ वे द कमिटी फॉर्म्ड विथ एटलीस्ट 6 मेल। कम से कम m है जो कि 6 मेल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और n जो है वो एटलीस्ट 3 फीमेल कम से कम होना चाहिए। पहले m को लिख लेते हैं। तो कम से कम 6 मेल होना चाहिए। तो कम से कम जब भी एटलीस्ट है तो एग्जैक्ट में बना लो। तो एग्जैक्ट 6 मेल, तो मेल टोटल 8 है, 8 में से 6 मेल, टोटल 11 का चूज़ करना है। तो 5 मेल में से 5 को चूज़ करना पड़ेगा, या और क्या होगा, 8 में से 7 को चूज़ कर सकते हैं। अब फीमेल 5 बचा हुआ, 5 में से 4 को चूज़ कर लें, या 8 में से 8 को चूज़ कर लें, और 5 में से 3 चूज़ कर लें। ठीक है, ये केसेस बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि अब बोला है कि एटलीस्ट 3 फीमेल, एटलीस्ट 3 फीमेल एन है। तो देखो यहाँ ध्यान दो, 5 में से 3 उठा रहे हैं, फिर 4 उठा रहे हैं, फिर 5 उठा रहे हैं। तो यही केस बस रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, 5C 3 उठा लिए और 8C 8 उठा लिए, प्लस 5C 4 उठा लिए और 8C 7 उठा लिए, 5C 5 और 8C 6। तो दोनों सेम होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके देख लेना, कोई दोनों में से एक आएगा। ठीक है, बस कैलकुलेट करना। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंप्राइजेस 5 बॉयज़ एंड n गर्ल्स। 5 बॉयज़ है प्लस n गर्ल्स है। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ वे इन विच ए टीम ऑफ 3 स्टूडेंट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप। 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है सच दैट एटलीस्ट 1 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स। तो केसेस बना लेंगे, कम से कम एक गर्ल्स बोला हुआ है, एक बॉयज़, तो एक गर्ल्स और एक बॉयज़ कम से कम है। ठीक है, तो एक बॉयज़ 2 गर्ल्स ये बन सकता है, या 2 बॉयज़ 1 गर्ल्स, यही 2 केसेस बन सकता है बस। ठीक है, तो बस इसको निकाल लो। तो एक बॉयज़, 5 में से एक बॉयज़ को चूज़ किए और n में से 2 गर्ल्स को चूज़ किए, या 5 में से 2 बॉयज़ को और n गर्ल्स में से 1 बॉयज़ को। ये हमको दिया हुआ है 1750। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करो, देखते हैं। 5C1 है, 5C1 कितना होता है? 5 ही होगा। NC2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और 5C2 कितना होगा? 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 और इंटू n। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो बस।
टू को उधर ले जाते हैं तो 5n स्क्वायर माइनस 5n, ठीक है, प्लस यहाँ पे 10 था, 10 और 2 आएगा तो 20n, ठीक है, और 20n और इधर n आ गया होगा 1750 इंटू 2, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर लो तो 5 से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर, और ये टोटल 15 है, ठीक है, तो 3n, और इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा 700, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से ऑप्शन भी पुट कर सकते हो कि इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 28 इंटू n माइनस 25, तो ये वाला तो n नेगेटिव नहीं हो सकता, n इक्वल टू 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। व्हेन स्पेसिफिक पर्सन आर ऑलवेज और नेवर इंक्लूडेड, इस तरह का केस होगा कि कोई दो लोग हैं, जैसे ए बी या सी, 3 लोग हैं, ये सबको या तो इंक्लूड करना है या तो ये तीनों में से कोई नहीं आएगा, ऐसा केसेस देता है क्वेश्चन, जैसे ये 2019 में दिया, भी देखते हैं इसी को, ठीक है। तो ये लोग को, ये स्पेसिफिक लोग है, इसको सेलेक्ट करना है या तो नहीं करना है। तो अगर ये ग्रुप में रहेगा, ठीक है, ये अगर इसको इंक्लूड कर लिए तो इसका भी सिलेक्शन कोई मतलब नहीं है ना, ये तो पहले से आ गया है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी लोग को सेलेक्ट करेंगे। जैसे पहले हम लोग देखे थे, जो पहला पोजीशन पे ए फिक्स होगा ये वाला में, तो ए को अब सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं था ना, वैसे ही है, ठीक है। डायरेक्ट इसी को करते हैं। कंसिडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट टीम हैविंग 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ शुड बी फाउंड। 5 गर्ल्स है, 7 बॉयज़ है, इसमें से 2 गर्ल्स को उठाना है और 3 बॉयज़ को उठाना है। इफ़ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज़, ठीक है, ये 7 में से 2 स्पेसिफिक बॉयज़ है, ठीक है, जो रिफ्यूज टू बी कम इन द सेम टीम, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, ठीक है, दोनों एक टीम में नहीं बनेगा। तो हम लोग केसेस बनाएंगे, जैसे क्या केस बनेगा, ठीक है, कि 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को उठाना है, ठीक है, सबसे पहली बात। तो गर्ल्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉयज़ को दिक्कत है, ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे, तो ये दोनों के लिए केस बनाते हैं। 3 गर्ल्स कितना है, 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़, ठीक है, 3 बॉयज़ को उठाना है। तो मान लेते हैं कि ए उस टीम में है और बी नहीं है, ये एक केस बन सकता है। दूसरा है ए नहीं है बट बी है टीम में, ये केस बन सकता है। दूसरा है कि दोनों नहीं है, ये 3 केसेस ही बन सकता है। कोई भी टीम बनाएंगे तो या तो ए रहेगा या तो बी या तो दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। तो टोटल 5 में से 2 गर्ल्स को उठाना है, 5 में से 2 गर्ल्स को उठा लेते हैं, ठीक है। अब बॉयज़ का सिलेक्शन करना है तो ये वाला ही है, ए ठीक है, इसी को बस 3 लोग को सेलेक्ट करना है। इसमें ए पहले से है, ए को सेलेक्ट कर चुके हैं, तो ए को हम लोग को फिर से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो और बी ख़त्म हो, हट गया है, तो ये टोटल 5 बॉयज़ है। 5 में से और कितना लोग को सेलेक्ट करना है, ए पहले से है, ठीक है, तो और 2 लोग चाहिए, तो 2 लोग को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब बी है पहले से ही, ए को हटा दो, तो टोटल फिर से वही 5 में से 2 लोग को और सेलेक्ट करना है। अब इस पे ध्यान दो, ना ही ए होगा ना ही बी, तो ए और बी को हटा दिए, तो टोटल 2 लोग को सेलेक्ट करना है, सॉरी टोटल 3 लोग को और सेलेक्ट करना है, तो 5 में से 3, तो ये टोटल केस हो जाएंगे। जैसे 5C2 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 और 5C2 यहाँ भी
ये 5C3 भी वही होगा, ठीक है। तो ये 10 10 इधर 10 10 30, 10 इंटू 30, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन खुद से करो इसको। 4 बॉयज़ है, 4 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है 6 बॉयज़ में आउट ऑफ 6 बॉय, ठीक है। 2 केसेस दिया हुआ है, सच दैट 2 पार्टिकुलर बॉय, मान लेते हैं कि ए और बी, ठीक है, विल नॉट कम टुगेदर, एक साथ नहीं आएगा। तो अभी हम लोग जैसे केस बनाएं, यही वाला केस बनेगा, बना के देखना और आंसर को कमेंट करना, ठीक है। अगर जो सही आंसर होगा उसको हम लाइक कर देंगे। 2 स्पेसिफिक बॉय विल ओनली कम टुगेदर, ये क्वेश्चन को समझो कि 2 स्पेसिफिक बॉय, वही ए और बी को मान लेते हैं कि केवल साथ में आएगा। मतलब क्या हुआ कि वो लोग दोनों साथ में ही आएगा, या तो दोनों नहीं आएगा। ओनली कम्स टुगेदर, अगर आएगा तो साथ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ 2 ही केस बनेगा कि दोनों आ गया ए और बी, ठीक है, या दोनों नहीं आया, ए भी नहीं आया बी भी नहीं आया। यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को बनाना और कमेंट करना, ठीक है। बाकी को वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे अभी थोड़े दिन में ही, ठीक है। चलो फिर।